224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा के लिए 5 मई को होने वाले मतदान के लिए कर्नाटक में 52,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर 4 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं में से 18 से 22 वर्ष उम्र वर्ग के करीब 35.5 लाख मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव आयोग ने इस बार मतदान के समय में 1 घंटे की बढ़ोतरी की है। रविवार को मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। कर्नाटक में रविवार को होने वाले विधानसभा चुनावों में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 50,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। 17 अप्रैल को बेंगलुरु में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर हुए बम विस्फोट के मद्देनजर चुनावों के दौरान किसी भी अनहोनी को रोकने और राज्य में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने और कड़ी निगरानी रखने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल की 525 कंपनियों के 52,500 जवानों को तैनात किया है। करीब 52,000 मतदान केंद्रों की हम लोगों ने स्थापना की है और करीब 2.5 लाख कर्मचारी जो हैं वो उन केंद्रों में काम करेंगे। कर्नाटक राज्य के पुलिस ऑफिसर्स और केंद्र के पुलिस ऑफिसर्स मिलकर कुल मिलाकर के 1 लाख से अधिक लोग सुरक्षा के लिए इसमें तैनात हैं। हर 15 पोलिंग स्टेशन पे ऊपर एक सेक्टर मोबाइल रहता है जिसमें पीएसआई या फिर एएसआई लेवल का ऑफिसर रहता है विच कीप्स पेट्रोलिंग फ्रॉम एक पोलिंग स्टेशन से दूसरे पोलिंग स्टेशन तक वो गश्त लगाते रहते हैं। तो 15 पोलिंग स्टेशन वो देखते हैं और करीब 8 या 10 सेक्टर मोबाइल के ऊपर एक सुपरवाइजरी मोबाइल रहता है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 या 3 सुपरवाइजरी मोबाइल हैं। तो इस तरह से 3 टियर सिस्टम है और इसके ऊपर भी हमारे पास एक स्ट्राइकिंग रिजर्व्स और केएसआरपी और फिर एसपी और डीवाईएसपी के साथ रिजर्व्स रहते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मतदान एक ही दिन सारी सीटों पर होने के मामले पर मुख्य चुनाव अधिकारी अनिल कुमार झा ने मतदाताओं से बड़ी संख्या में चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने और मतदान करने की अपील की। अनिल कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग की पहल से बेंगलुरु में 13 से 14 लाख मतदाताओं को जोड़ा गया है। श्री अब्दुल कलाम जी हैं, साइना नेहवाल जी हैं, मेरी कोम हैं, तो इन तरह के जो लोग हैं, खास करके जो युवा पीढ़ी को जो लोग उत्साह दिखा सकते हैं और जिन लोगों को देखने से लोगों के मन में विश्वास आता है और भय दूर हो जाता है, उस तरह के लोगों को उन तरह के लोगों से हम लोगों ने संदेश अपनी जनता को दिया है, अपने वोटर्स को दिया है। इस बार के चुनावी समर में कुल 2,948 उम्मीदवार अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से 170 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने सभी 223 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं जेडीएस 222, कर्नाटक जनता पार्टी ने 208, बहुजन समाज पार्टी ने 175 सीटों पर और एनसीपी 24, सीपीएम 17, सीपीआई ने 8 उम्मीदवारों को मैदान पर उतारा है। वहीं 1223 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में खम ठोक रहे हैं। रविवार को 223 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा, क्योंकि पिरियापटना विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार सनमोगा गौड़ा के निधन के बाद यहां चुनाव अब 28 मई को होगा। वहीं 2008 के पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो भाजपा को 34% मतों के साथ 110 सीटें मिली थी, जबकि 35% वोटों के साथ कांग्रेस 80 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। वहीं तीसरे स्थान पर 19% वोट और 28 सीटों के साथ जेडीएस तीसरे नंबर पर कायम थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।